इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदराव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक की पावन भूमि पर, जहां पर विराजमान परम पूज्य मूक माटी रचयिता संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक का भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव का शुभ आशीष लेकर श्रद्धालु प्रथम दिन जाप अनुष्ठान, घट यात्रा और ध्वजारोहण के साथ अनेक मांगलिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से सीधे चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं पंच कल्याण। तुम सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय। ओम ह्रूम संत श्रोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुद्रा सर्वेशाम कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति वक्ष अवक्ष भके फिर भी मन प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। नय वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और यदि ना भटक सकूं यह अंतर्बोध। ओम ह्रूम संत श्रोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुद्रा सर्वेशाम महाक्षुदारोप नाशनाय नैवेद्यं द्रवपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप। ओम ह्रूम संत श्रोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुद्रा सर्वेशाम महामोहांधकार विनाशनाय दीपं द्रवपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तक पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथा। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदाय हैं, मैं इन्हें जलाने आया। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम ह्रूम श्रोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुद्रा सर्वेशाम अष्ट कर्म दयनाय धूपं द्रवपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा। ओम ह्रूम संत श्रोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुद्रा सर्वेशाम महामोक्ष फल प्राप्त है फलम द्रवपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस्दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा।
मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कहीं से अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम रूम संत श्रमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्थ प्राप्त है अर्घ्यंद्र पांति। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण, कण कण के सुमन समर्पित हैं हर्षाएं धर। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज अरुसम मति कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रबिता में हरने वाला। परिवार आपका सबका सब, जिन पथ पर चलने वाला है वह वेद ज्ञान की छेनी से गिरी कर में काटने वाला। तुम स्वयं तीर्थ से तुम हो अपने में समय सार, तुम सादिवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े, बस इसीलिए भटके अटकों को पथ दें। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी आना मैं राग देश में लेती रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से ममे अंतर दीप। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुंद्र सर्वेशाम महामोहांधकार विनाशदाय दीपंद्र पांति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तक पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदाय हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम रूम श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुंद्रा सर्वेशाम अष्ट कर्म दयनाय धूपंद्र। योगीश्वर हे महासन है अरुण कामना, देख सकूं युग युग तक। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुंद्रा सर्व जयमाला पुण्यर्घ्यंद्र पामती। आज मध्याह्न में ठीक 1 बजे घट यात्रा का जुलूस प्रारंभ हो जाएगा। जो भी महिलाएं घट यात्रा के कलश प्राप्त करना चाहती हैं वो सभी कार्यालय में संपर्क करके घट यात्रा कलश ले लें और जुलूस में सम्मिलित हो। अब हम सभी लोग निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी जीरोद्धात्मयी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। नमोस्तु महाराज। दीप की अंतर दीप। ओम
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं लिए गुरु जी के चरणों नमो लोए शब्द साहूणं। जय बोलो आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, यहाँ पर समर्पित प्रसाद सागर जी महाराज की, मुंडी चंद्र सागर जी। कपड़ा भी अच्छा बनता है, धागा यदि अच्छा होता है कपड़ा भी अच्छा बनता है, और दूध यदि अच्छा होता है गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी भी अच्छी बनती है, और यदि दाल चावल अच्छे होते हैं तो उसका भोजन भी अच्छा बनता है, और यदि मिट्टी भी अच्छी होती है तो उसके कलश भी अच्छे बनते हैं, उसके घट भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि आज घट यात्रा है। इस घट यात्रा के साथ में हमारे भाव भी अच्छे होना चाहिए, तो मिट्टी अच्छी होगी तो अपने आप घट अच्छे बनेंगे, और घट यात्रा भी अच्छी होगी। और यदि खेत अच्छा होता है तो फसल भी अच्छी होती है, और यदि गन्ना मीठा हो तो उसका गुड़ भी मीठा होता है, और यदि गुरु सच्चे होते हैं तो उनके जितने शिष्य वो भी अच्छे होते हैं। और यदि धर्म ध्यान आपका अच्छा है, आपका धर्म ध्यान अच्छा है तो केवल ज्ञान भी अच्छा होगा, नहीं? और यदि आपकी साधना सच्ची है, आपकी साधना अच्छी है तो आपकी समाधि भी अच्छी होगी। ये आगम कहता है, जिनवाणी मां कहती है, किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, किस किसको रवि देखता पूछे जग के लोग, जब जब देखो देखता रवि तो मेरी ओर। आचार्य महाराज जी के सर्वोदय शतक की पंक्तियां हैं कि सब कहते हैं कि सूर्य ने हमको देखा है, सूर्य हमको देखता है। लोग पूछते सूर्य ने किसको देखा है, तो जब भी कोई कहेगा तो वो कहता हमको देखा है। जब पर सूर्य को देखते ना तो सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलता रहता है। इसी प्रकार से आचार्य श्री ने इसी प्रसंग में बताना चाहता हूं, पंक्ति लिखी है, चांद तो तारों से घिरा हुआ, चांद तो तारों से घिरा हुआ रहता है, लेकिन सूर्य अकेला रहता है, सूर्य संत है। आचार्य श्री ने सूर्य को संत की उपमा दी है। सूर्य तो अकेला रहता है और संत सबको देखता रहता है। लोगों को ऐसा लगता है लेकिन सच्चा संत अपने आप को ही देखता रहता है। जब परगान के लोग खड़े होते हैं, आचार्य श्री निकलते हैं, सब सोचते हैं कि आचार्य श्री ने हमको देखा, हमको देखा, हमको देखा है, क्योंकि किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, जब जग देखो देखता रवि तो मेरी ओर। क्योंकि रवि की उपमा के लिए, संत की उपमा के लिए रवि यानी सूर्य को बताया गया है। ये विशेषता होती है, इसलिए संत जो होते हैं उनका व्यापक दृष्टिकोण होता है। वो हमेशा परमार्थ के लिए जीते हैं, पर के लिए जीते हैं, पर का कल्याण कैसे हो ऐसी भावना भागते रहते हैं। जब उत्कृष्ट भावना बढ़ती जाती जाती है, तीव्र हो जाती है, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना चालू होता है
सब जीव कल्याण की भावना भाने वाले वे संत महापुरुष होते हैं, महान तत्व ज्ञानी होते हैं, तब कहीं जाकर त्रिसंग प्रति का बंद होता है। और जब त्रिसंग प्रति का उदय में आता है तो चारों खुशहाली खुशहाली नजर आती है। जैसा कि हम देख रहे हैं अमरकंटक की सरजमी जिस पर नर्मदा नदी सोन नदी का उद्गम स्थल है, ऐसे विशाल जिनालय जिन बिंब शस्त्रकूट आपने अपनी चंद्रशक्ति का उपयोग करके ऐसे विशाल निर्माण कर लिया है। ये पाषाण के मंदिर युगों तक अहिंसा धर्म की ध्वजा फहराते रहेंगे, क्योंकि आज ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम हमने सुना कि ऐसा दोपहर में होने वाला है। अब इसमें खाली जिन बिंब में प्रतिमा होंगी तभी तो रहता है। जो खाली दिमाग शैतान का और भरा दिमाग भगवान का। क्या है? खाली दिमाग शैतान का और भरा दिमाग भगवान का। इसलिए पाषाण के आपको मंदिर दिख रहे हैं ना, एक कब पूरे जब जिन बिंब से भरे जाएंगे ये तब जिनालय सही अर्थों में माना जाएगा, तब इनमें ध्वजारोहण कलशारोहण होगा। इसलिए जिनकी जिन बिंब प्रतिमा जो नहीं ले पाए हैं, अभी बताया था हमने कि कुछ ही प्रतिमाएं बाकी हैं, ऐसे जिन बिंब स्थापन कर लेना आपके लिए युगों युगों तक अहिंसा धर्म की ध्वजा फहराने वाले मंदिर हमेशा जीवित रहेंगे। और इनको बनाने वाले ही हैं और जिनका आशीर्वाद प्राप्त है से आचार्य महाराज जी कृपा जिस पर है, अपने आप जिनालय हमेशा हमेशा के लिए जयवंत रहेंगे। इसलिए खाली दिमाग शैतान का, भरा दिमाग भगवान का, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए भगवान की भक्ति उत्साह से करते रहना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं एक अमरकंटक है, यहाँ आने के लिए रास्ता तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पास में ट्रेन का रूट कौन सा है? पेंडा रोड जिसे बोलते हैं गोरेला। हाँ, सबसे पास में है, उसके पास दूर थोड़ा बुढ़ार भी है। और भी इस तरफ से कई लोग अब फ्लाइट से भी आना चाहते हैं तो फ्लाइट से लिए आपके लिए रायपुर उतरना पड़ता है या फिर आपके लिए जबलपुर आदि उतरना पड़ता है। यात्री रहते हैं, क्योंकि सबकी यात्रा तो चली रही है, लेकिन सबके मन में भाव है कि हम अमरकंटक पहुंचें और ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के प्रभु के दर्शन और गुरु के दर्शन का लाभ मिले, उन सबके लिए आनंद की हमको अनुभूति हो। इस भाव सब लोग आ रहे हैं ना, तो ऐसे यात्री चल रहे थे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उस व्यक्ति जब यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में आजकल तो चेकिंग तो होती है, शुरू से होती आई है, टिकट चेकर होता है ना, कि आप बिना टिकट यात्रा तो नहीं कर रहे हो। WT क्या होता है? WT है ना, विदाउट टिकट, और WT है ना विद टिकट भी होता है। इसलिए WT का मतलब ये नहीं समझना कि बिना टिकट, WT का मतलब टिकट सहित भी है। आचार्य श्री कहते हैं यदि आपने अपने जीवन में सम्यक दर्शन रूपी टिकट खरीद ली तो फिर आपकी यात्रा नियम से पूर्ण होगी। इस सम्यक दर्शन की महिमा है। जैसे यदि आपने टिकट ले लेते ना, रिजर्वेशन करवा लिया, एक बार कर लिया, बीच में आपको ट्रेन बदलनी पड़ती है तो उससे टिकट तो एक बार आपने ले ली। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन रूपी टिकट यदि आपने ले ली है तो आपको ट्रेन भलाई बदलना पड़े, लेकिन ऐसा समय आएगा कि आपकी वह साधना समाधि संलेखना को पूर्ण कर करके मुक्ति की ओर आपको ले जाएगी। भाई यात्री इसी प्रकार से टिकट लेकर के यात्रा तो कर रहा था, टिकट चेकर आया, टिकट चेक करने का भाई साहब, हाँ आपने टिकट खरीदी है? हाँ खरीदी है, हम आपको दिखा देते हैं। हाँ दिखाइए, क्योंकि मेरी ड्यूटी है टिकट चेक करने के लिए। अब उसने कहा टिकट लाइए, अब उसने एक जेब में हाथ डाला, इसमें टिकट नहीं मिली। कहाँ गई टिकट? पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि इतने 2-4 मोबाइल रहते हैं, पैसा रहता है, टिकट कहाँ बीच में गुम गई पता नहीं चलता है। इस जेब में हाथ डाला तो इसमें भी टिकट मिली नहीं मिली, शर्ट की जेब में हाथ डाला, टिकट भी नहीं मिली, क्योंकि वो इसी तरफ आ रहा होगा, ठंडा का मौसम है तो हिसाब से कोट वगैरह पहने थे, कोट के जेब में बाहर डाले तब भी टिकट उसको नहीं मिली। हो सकता है मैंने टिकट जेब कोट के अंदर रख दी हो, अंडरग्राउंड महत्वपूर्ण वस्तु ऐसे लोग रख लेते ना, मतलब इसके अंदर रख दी हो, इसमें भी उसको टिकट नहीं मिली। पता नहीं मैंने टिकट कहाँ रख दी है, और इतनी यदि मान लो हमको टिकट नहीं दिखाई इनके लिए कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। मैंने टिकट तो ले ली है, पक्की बात है, लेकिन इनको दिखाना भी जरूरी है। जब इनकम टैक्स मार्च क्लोजिंग आने वाली ना, आने वाली ना, सब लगे पेशी करने में इनकम टैक्स क्लोजिंग, मार्च क्लोजिंग आ रही है ना, कि हम पूरे खाता तैयार कर लें,
खाता वही वगैरह तैयार कर लें, कंपनी क्या सब रेट पड़ जाए, खाता दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर 2 के आपके कहलाओगे, है कि नहीं। नंबर 1 में हमको सब काम चाहिए है, नंबर 2 में कुछ भी काम नहीं चाहिए है। ये बात अलग रहती है कि हम पीठ पीछे उसके नीचे नंबर 2 का काम करते रहते हैं। ये हमारी आदत पड़ी हुई है, संस्कार है अनादिकाल के। इसमें महाराज जी आप सब जानते तो हैं, कोई बात नहीं है, आपका पर्सनल मामला है। तो टिकट वो चेक कर रहा था, टिकट चेक करते करते उसको टिकट ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिली। उसने सोचा हो सकता मैंने टिकट तो अटैची के अंदर, ब्रीफ के जो बैग होते ना उसके अंदर रख दी हो। वो उसको खोलने लगा, टिकट चेकर को दया आ गई। उसने कहा कि आप वेशभूषा से तो सज्जन पुरुष दिख रहे हैं, आप अच्छे कुल खानदान के हैं, आप अच्छे खानदान के हैं। अच्छा, क्या पहचान अच्छे खानदान की? जिनका खानदान अच्छा होता है उनका खान पान भी अच्छा होता है। जिनका खानदान अच्छा होता है उनका खान पान भी अच्छा होता है। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आप फास्ट फूड आदि उपयोग कर रहे हैं, कई हिंसक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, तो आप कितने भी अच्छे संघी खानदान के कहलाओ, चौधरी खानदान के कहलाओ, बड़बड़ खानदान के कहलाओ, आपका खानदान सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका खान पान सही नहीं है तो आपका खानदान भी सही नहीं है। तो टिकट चेक करने कहा कि आप तो अच्छे खानदान के दिख रहे हैं, वेशभूषा से दिख रहे हैं, सभ्य दिख रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है, आप परेशान नहीं होइए। यहाँ आप परेशान हो रहे क्या? अरे जब गुरु चरणों में जो आ जाते उसको काहे की परेशानी, बताना जरा। पूरी व्यवस्था कमेटी ने करके रखी है, आवास की और भोजन की और सब पानी की हर चीज व्यवस्था रखी हुई है। जिस गुरु कृपा है जब तक मुझको, तो फिर मुझको क्या डर है। जब गुरु कृपा ही नहीं रही तो फिर जीने का मतलब क्या है। तो सब व्यवस्था अच्छी, सब कुछ अच्छी बच्ची है, आप परेशान नहीं होइए। नहीं, परेशान होने बात नहीं है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ टिकट, आप अच्छे खानदान के हो, हमको विश्वास है कि आप टिकट लेकर के यात्रा कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है, मैं जाता हूँ आगे। नहीं, मुझको भी टिकट ढूंढ लेने दो। भाई मैंने बोल तो दिया आपको, मैंने एनओसी दे दी, क्लीन चिट दे दी कि आप तो टिकट के द्वारा यात्रा कर रहे हो, हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति क्या बोलता है, टिकट चेकर साहब आप तो चले जाओगे, हमारी समस्या बढ़ गई, हमारी समस्या बढ़ गई। अरे क्या समस्या बढ़ गई, बताना जरा। भाई ऐसा है कि टिकट मिलना जरूरी है। अरे मैंने बोल दिया ना कि आपको आवश्यकता नहीं, आप तो अपनी यात्रा करो। आप समझ नहीं रहे हैं, यदि टिकट में लिखा है कि मुझको कहाँ जाना है, टिकट नहीं मिलेगी तो हमको कहाँ जाना हमको पता ही नहीं चलेगा। टिकट में लिखा है कि मुझको कहाँ उतरना, कहाँ जाना है, कौन सा स्टेशन है, गोरेला है कि बुढ़ार है कि आगे बिलासपुर है कि इसके सब जाना है हमको, कि हम रायपुर तक नहीं पहुंच जाएं। टिकट में लिखा हुआ है, टिकट नहीं मिलेगी तो हमको बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए टिकट मिलना जरूरी है। हमको हंसी आ गई, सबको हंसी आ गई ना। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है बंधुओं कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमको उसको पता नहीं मालूम है कहाँ से आया। कल का बता देना, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। हमको मालूम नहीं कि हम कहाँ से आए, हमको कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है। धन्य है वे महान आत्मा, वे महापुरुष जो भव्य आत्मा इस संसार में आई और उन्होंने जन्म लेगी वह आत्मा, जन्म लेगा वह आत्मा। आप देखिए गर्भ में आएंगे, आपका कार्यक्रम चालू हो गया है आज से। और इस तरह से उन्होंने अपना समझ लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, दिमाग में उन्होंने रख लिया कहाँ जाना है। मेरा एक ही लक्ष्य है, वह मुक्ति और एक प्रकार से मोक्ष लक्ष्य है। उन्होंने जान तो लिया कि मुझको कहाँ जाना है। और उनकी यात्रा चलते चलते आखिरी 1 तारीख को आप जब देखेंगे, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल तारीख तो बड़ी अच्छी बनाई है आप लोगों ने, हैं? अभी ताशी ने कहा था ना, उस दिन प्रवचन में कहा था ताशी ने, अप्रैल शब्द होता ना, उस 1 अप्रैल क्या बुलाते हैं? अप्रैल फूल, मतलब फूल, फूल मतलब उसमें आपको ऐसा बोल देते हैं, आपको घुमा देते हैं कि यानी ऐसा ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो 1 अप्रैल को रथ फेरी होगी जिसमें मोक्ष कल्याणक भी होगा, सुबह से होगा, तो उनकी यात्रा पूरी होगी।
इस तरह से उनकी यात्रा पूरी होगी तो हमको अपना टिकट का ठिकाना तो देखना नहीं है, टिकट हमको कहाँ जाना है ये कम से कम दिमाग में तो रहना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा ही कहना है कि हम सबने समय दर्शन टिकट तो खरीद ली है, हमारी यात्रा पूरी होके रहेगी, हमको अपना लक्ष्य भी ध्यान रखना है, जैसे उस महापुरुष ने आज जो आदिनाथ भगवान के जीवन है उसको रखा हुआ था। इसलिए यात्रा को अब कमजोर मत समझना, हमेशा यात्रा सही दिशा में करना, क्योंकि जैसे सूर्य अपनी यात्रा करता है, कभी सूर्य आपने, कई लोग कहते हैं ना कि सूर्य पश्चिम से निकल के पूर्व में डूब जाए, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि ये पिघल नहीं सकता है। उपमा देते ना, संभव ऐसा हो सकता है, बाई चांस हो सकता है कि सूर्य पश्चिम से निकल के पूर्व में डूब सकता है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। सूर्य की यात्रा निश्चित है, रवि की यात्रा निश्चित है, उसको पूर्व दिशा से ही निकलना है और उसकी यात्रा पश्चिम में पूर्ण होने वाली है। इसी प्रकार से इस जीव की जो यात्रा चालू होती है नरक निगोज से होती है, वो यात्रा जाकर के कहाँ पूर्ण होगी? मोक्ष के लिए होगी। अब बीच में आप भड़क जाओ तो बात अलग है, अब बीच में बादल वगैरह आ जाते हैं ना, और ऐसे कुछ भी सूर्य ग्रहण आदि हो जाता है तो कुछ समय के लिए वह सूर्य का प्रकाश आच्छादित हो जाता है, इसलिए उस प्रकाश में वह जोरपन नहीं रहता है, उतनी उसकी क्षमता नहीं रहती है। लेकिन वह सूर्य भी कम नहीं है, सूर्य संत सा, संत बाहरी जितने भी उपसर्ग आते रहते हैं, बाहरी बाधाएं आदि रहती हैं, लेकिन स्व संत की यात्रा कभी भी रुकती नहीं है, कभी अपनी यात्रा पूरी करके ही रहता है। क्योंकि जब जिस समय वह साधु संत बनता है, जिनमें दीक्षा लेते हैं, वह साधु एक ही लग सकते हैं कि हमारी जिसकी साधना अच्छी होती है उसकी समाधि भी अच्छी होती है, जो दूध अच्छा होता है तो उसकी रबड़ी भी अच्छी होती है। इतना अपन को फक्र करना चाहिए कि हम हमारे साथ में सच्चे देवता गुरु का आशीर्वाद है, हम आराधना करने वाले हैं, इसलिए हमारी यात्रा भी पूरी होगी। ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखना पड़ेगा, ये सकारात्मक सोच ही आपकी यात्रा को पूरी कराएगी। इस यात्रा को आपको देखना है, प्रति क्षण के आपके लिए उसके सहभागी बनना है, प्रति क्षण में आपके लिए उसके लिए साक्षी बनना है। क्योंकि जैसे आप अपने घर में कार्यक्रम करते हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं या कोई मैरिज वगैरह कार्यक्रम करते हैं, कोई भी एंजॉय हैप्पी आदि करते हैं ना, तो एक एक क्षण की आप फोटो अपने एंजॉय करके उसको बना करके और शेयर करते हैं अपने साथियों के साथ में, और उसमें मोबाइल डाल करके करते हैं। इसी प्रकार से अपनों को ऐसा करना चाहिए कि प्रत्येक क्षण के हमको साक्षी बन करके ऐसे प्रभु के कार्यक्रम में हमको ऐसे साक्षी बन करके उपस्थित रहना होगा, तभी यह संभव है। एक छोटी सी बात अपनी बात समाप्त करता हूँ। दो भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े भाई ने पूछा छोटे भाई से, जब देख के आओ भाई घड़ी में कितना बच गया है। क्या बोला बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला, घड़ी में देख के आओ कितना बच गया है। वो घड़ी देखने गया और लौट करके वापस आया। उसने बोला कि हमको मालूम नहीं कितने बजे हैं, हमको घड़ी मालूम कितने बजे हैं। एक काम करो, ऐसा करो, बड़े भाई ने समझाया, तुम देख के आना और तुम बताओ बड़ा कांटा कहाँ पर है और छोटा कांटा कहाँ पर है। आजकल घड़ी खूब आ गई मोबाइल में, पहले घड़ी कम चलती थी ना, एक ही घड़ी दीवान घड़ी रहती थी, हिसाब से पूछ लेते थे। तो बड़ा कांटा कहाँ पर है और छोटा कांटा कहाँ पर है, ये तुम देख के आके बताओ। ठीक है ठीक है। वो बालक गया, छोटा भाई वहाँ गया, उसने देखा और वापस आ गया। बड़े भाई ने पूछा, हाँ बताओ बड़ा कांटा कहाँ पर है। कुछ नहीं बोला। छोटा कांटा कहाँ पर है। वो मासूम था, उसने कहा कि बड़ा कांटा छोटा कांटा दोनों घड़ी के अंदर हैं, दोनों घड़ी के अंदर हैं। जबकि बड़े भाई का प्रश्न पूछा था ना कि बड़ा कांटा कौन से अंक पर, 9 पर है, छोटा कांटा 9 पर है, बड़ा कांटा 3 पर है, मतलब 9:15 बज गया है या 9:20 बज गया था ना, ये भाव थे। उस बच्चे ने क्या बोला, छोटे बच्चे ने क्या बोला, मासूम था कि दोनों कांटे अंदर हैं। ऐसी मासूमियत हमारे अंदर आनी चाहिए। हमको अंदर से भगवान की भक्ति करना है, गुरु की उपासना करना है, तब वह व्यापक दृष्टिकोण हमारे अंदर प्राप्त हो सकता है। वह भगवत्ता हम प्राप्त कर सकते हैं जब वास्तव में सोचे कि हमको वास्तव में दोनों कांटे तो अंदर हैं घड़ी के। उसने गलत नहीं कहा, बताओ अच्छा, और हम उसकी बात को सुन करके
हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं, बातें दोनों कांटे तो घड़ी के अंदर हैं, क्योंकि वे मासूम हैं। जिस व्यक्ति में ऐसी मासूमियत आ जाती है वह अंदर से भक्ति करता है, अंदर से उपासना करता है और अंदर से ही वह अपनी तपस्या को प्राप्त करके अपने मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये तो अंदर की बात है। बोले अहिंसा परमो धर्म। देखिए एक अच्छा समाचार आप सबके लिए। सारे लोग आज आपके चेहरे कह रहे हैं कि आचार्य भगवंत के प्रातः काल आपको दर्शन नहीं मिले, तो आपको लग रहा है आपका पुण्य कहीं कमजोर पड़ गया। लेकिन निश्चित मान करके चलना, जो इधर तक चल करके आ गया सिद्ध क्षेत्र की भूमि तक, उसका पुण्य कमजोर नहीं है, उसका पुण्य तो अपने आप में प्रबल है। और संभावना अब ये बन रही है कि मध्याह्न काल में जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, पूर्ण संभावना है कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के सानिध्य में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और पूज्य गुरुदेव के दर्शन भी संभावित है कि हम सबको वहां उसी स्थल पर मिलेंगे। तो मध्याह्न में आप सबकी आज की जो व्यवस्था है, 1 बजे घट यात्रा का जुलूस निकलना है। जितनी महिलाएं बैठी एक बार सुन लेना, अगर अपने मस्तक को धन्य करना हो, अपने सिर को धन्य करना हो, तो पंच कल्याणक की घट यात्रा का एक एक कलश अपने सिर पर लेकर के आज दोपहर में 1 बजे घट यात्रा में जरूर चलना। और 3 बजे से जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो तो मैंने बता दिया है कि आपका पुण्य फिर से जगने वाला है और संभावित है कि आचार्य भगवंत के दर्शन मध्याह्न में हम सबको होने वाले हैं। तो 3 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सभी को उपस्थित रहना है। जावाणी के ज्ञान तें सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धनु सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो थारी शरणा गहे सो पावे सुखचन। काय सर कर लें सभी लोग। द्वादशांग जिनवाणी माता की, पूज्य न्यायपक मुंशी प्रसाद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सभी लोग शुद्धि बना कर रखें अपने अपने। हेलो। और जैसा कि आप सबको बता दिया गया है, समय का ध्यान। उसने सोचा हो सकता मैंने टिकट तो अटैची के अंदर, जी आप सब जानते तो हैं। पार करो शरणागत के तारण हारे, मेरा भी उद्धार नाथ के चरण युगल में श्रद्धा का जल अर्पण है। भक्ता मन में मान दोगे मुनि करते प्रभु बलवंदन है। ओम प्रेम से परम शांति विदाय करते अष्टता समाजने में जना करुणा सुनि मिले जरा मति विनाशे जना पावते स्वाहा। काल मम के सगाय करता की आशा में दायक पूर्ण कर शाश्वत आपके निज स्वभाव में पावन समर चल के चंदन चल से जो सुगंध में गाती है, प्रभु के नंद गुणों की खुशबू आता नाथ के चरण युगल में भक्ति नंदन अर्पण है। भक्ता मन में मान तो मुनि करते प्रभु पद वंदन। चांद दे समुद्र मंडल चमक रहा, समुद्र में परम प्रतापी कोटि सूर्य सम चमक रहा। आनंद में भटक गया था दीप तेज रख गया, आश्रय पदधारी प्रभु गोलक सरला कागज पैर गया। भव सागर से पार उतरने प्रभु एक सहारा है। जब से पाया चमका भाग सितारा,
निज गुणगान में विचरण करते रहते हो। भक्त जनों को शील सुगंध नित्य लुटाते रहते हो। ज्ञान को समझाया मेरा पुष्पित करने आया हूँ। शोक रहिए राग कन्या चिंतित करने आया हूँ। आदिनाथ के चरण कमल में हृदय को समर्पण है। भक्तामर में नाम तुम गुण करते प्रभु पद बंदने। ओम ह्रीं क्लीं शांति ग्रह जय दस कांतिले कामन का नाश करने के लिए पुष्प निर्माण से दर्शा के चितने आपने निर्विकार परमेश्वर है। मन के कारण इच्छा होती आप विजयी जिन भर हो। सदा के दोष विजेता परम वेद के लाहो। शरणागत के जन्म जन्म के सारे रोग मिटाते हो। अंतकाल उपरांत आज मैं द्वार आपके आया हूँ। करुणा कर करुणा बरसाओ सुधा मेटने आया हूँ। आदिनाथ के चरण युगल में भावों से जरूर पड़े हैं। भक्तामर में मान तुम मुनि करते प्रभु पद बंदन। ओम परम शांति के हृदय सब समाज ने गए भूत प्रकाश करने के लिए तपे पाते स्वाहा। और दिव्य प्रकाशो जन जग के अंतर्यामी। आपके चिन्मय में ज्ञान दीप नित जलते हैं। प्रलयकारी उपाधि कभी नहीं ये बुझते हैं। मेरे घर में युगों से घोर अंधेरा छाया है। सुप्रभात के लिए हासिल द्वार आपके आया है। आदिनाथ के चरण युगल में भक्ति दीप समर्पण है। भक्तामर में मान दूंगे मुनि करते प्रभु पद बंदन। मेरे सिद्धालय में राजत हो। में रहते आप सदा आनंदित हो। मेरे आत्म को मैंने दान से दुखी किया। अटल कर्म से दुखी हुआ मैं भाव में परिभ्रमण किया। स्वयं कर्म को आमंत्रण दे नाथ आज पछताता हूँ। अंतर में दिन रात प्रभोरे एक अकेला जलता हूँ। आदिनाथ के चरण युगल में श्रद्धा धूप समर्पण है। भक्तामर में मान तुम गुण करते प्रभु पद बंदने। ओम परम शांति जय अध्यक्ष करते समाज में आत्म का नाश करने के लिए भूख अपने काम से अन्य धर्म है नाथ आपने कर्म बीज को जला दिया। जले बीज से दैस न उठा सारे जग को बता दिया। मूल ज्ञान की शाखा चारित के सुरपत होके परम फलों के कट स्वाद को भोग भोग शर्मिंदा हो। मोटे फलों ने तब पद में आया भक्त परिंदा। आदिनाथ के चरण युगल में निष्ठा का फल अर्पण है। भक्तामर में मान तुम गुण करते प्रभु पद बंदन है। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिचय सहते हो। सद्गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिचय सहते हो। समाज में मोक्ष के फल प्राप्त करने के लिए फलों में पाते स्वाहा। मोक्ष मोक्षी हो नश्वर पद में मेरा चित्र लुभाया है। जल के पद पद के कारण है हाथ नहीं कुछ आया है। संबंध और सुधाकर को चाहे भगवत के दरबार
युगाद मेरी मोक्ष परम पद पाने के लिए आशा लेकर आया हूँ अनंत पदधारी प्रभु पद में भाव संजो कर लाया हूँ आदिनाथ के चरण युगल में पावन अर्घ समर्पण है भक्तांबर में मान दूंगे मुनि करते प्रभु पद वंदन ओम ह्रीं परमशां विद्याय सुसमाय निंदाय अनंत प्रतापे आचरणे कामते स्वाहा भगवान के घर कल्याण के जय दर्शन कवि के दिन आदिलाल ने जन्म लिया सुमेरु पर्वत में ले जाकर चिरोदति से नवन किया हर्षित होकर लुटा रहे हीरे मोती नगरी में जयकारे गूंजे जली धर्म की तब ज्योति ओम से जन्म जन्म कल्याण प्राप्त श्री सुसना विनिंदाय अर्घ्य में पामते स्वाहा भगवान के जन्म महोत्सव की जय जन्म कल्याण के अवसर पर नर्तके कन्या जन्म खुशी संयम में बदली दर्श देख परिवर्तन का ये कृष्ण नवमी के दिन पर के मुख कचनाव किया लोकांतिक देवों ने आकर वंदन कर गुणगान किया के जन्म तपोमंडल में श्री सनातन ने अर्घ्य में पामते बोलो भगवान आजना के तप कल्याण की जय फागुन कृष्णा यार को पंचार घात गाना सकिया समोदर में सब जीवों को सत तत्व उपदेश दिया केवल ज्ञान कल्प असंख्यात बनी वहाँ पर सम्यक दर्शन पा जाते अर्घ्य में पामते बोलो भगवान के केवल ज्ञान की जय महागणपति 14 को प्रभु ने आठों गर्भ विनाश किए श्री कैलाश गिरी से साने मुक्ति रमा को प्राप्त किए आकर मोक्ष कल्याण को मना लिया श्री आदिनाथ जी ने लय अर्घ्य में पामते बोलो भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याण की जय मोहि मणि प्रमाणा ज्योतकं दलित पाकतमो विमाना समय प्रणम्य जिन पाद युगं युगाना वालंबनं भवजले वदनां जनानां भगवान की जय ओम ओम अपनी जान को भी अपनी जान को दीप प्रज्वलन करोगे बोले आदिनाथ भगवान की जय सकल वामय जात बोला बोधि पटु में सुर लोक जाने सुरभय जगत गय क्षेत्र हरे श्री सोमनाथ जी ने जय भगवान की जय ओम मन प्रेम भगवान की जय बुद्ध्या विना विबुधा चित्रपाद पेट सुगम समोय पालम पे आए जल संस्कृत बिंदु बिंदम सहसा गणितम ओम प्रकाशाय सम्मान पामते आदिनाथ भगवान की जय ओम केवल ज्ञान प्राप्त में आदिनाथ भगवान की जय।
भद्रं गुणां भगवान की जय। ओम भगवान की जय। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनिः सकल काय सिद्ध कराए कलिमा विचार से हृदय स्थित समाधि ले जाए अर्घ्य में पांते स्वावलादना भगवान की जय। ओम कोल बुद्धित्व कोल प्राप्त करना दीप प्रज्वलन करो में बोले आदिनाथ भगवान की जय। सुतवता परिहास नाम तद्भक्ति रेव मुखरे कुरुते बलाना यको किल किल मनो मधुरं विरोधि तदाम चारु कलिकानिक रैक हेतु। ओम सकल कार्य सिद्ध कराए कलिमा विचार से हृदय स्थित श्री सतनाजी हृदय अर्घ्य में पांते सब आदिनाथ भगवान की जय। ओम याचिका सत्यनारायण के महिला कलिमा विचार से हृदय स्थित सतनाजी हृदय अर्घ्य में पांते सब आदिनाथ भगवान की जय। पादानुसारी बुद्धि पादान से बुद्धि प्राप्त करना है दीप प्रज्वलन करो में बोले आदिनाथ भगवान की जय। सतसवेन भव संतति सन्निबद्ध कपंचनाचय मुवेति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनीलमशेष माशु सूर्यांशु पिण्ड विवसार वरमंद्रकार। ओम सकल पापल कष्ट निवारता है कलिमा विचार से हृदय स्थित श्री सतनारायण जी हृदय अर्घ्य में पांते स्वाहा बोले आदिनाथ भगवान की जय। ओम एवं संतोष बुद्धि विद्यो संतोष बुद्धि प्राप्त करना दीप प्रज्वलन करो में बोले आदिनाथ भगवान की जय। मध्वेति नाद तव सहस्रवनं महेश आरभ्यते तनुर्यामि तव प्रणाम चेतो हरि शक्ति सतां नलिनी कलेषु मुक्ता फल तुति मुपैति ननोन्दविन्दु। ओम मने संकट संसार दुख निवारता है कलिमा विचार से हृदय स्थित है श्री सतनारायण जी हृदय अर्घ्य में पांते स्वाहा बोले आदिनाथ भगवान की जय। ओम दोष वाक्यता बुद्धि प्राप्त करना है दीप प्रज्वलन करो में बोले आदिनाथ भगवान की जय। लघुता तत्परता जो भजन भगवान की भक्ति करते हैं मैं आत्मसाते उद्घाटित कर अनुभव चलो के आदि सरकार करता से जाऊं अर्जन जो बस सब कमल पूजन शिव श्री सतनारायण जी हृदय अर्घ्य में पांते स्वाहा आदिनाथ भगवान की जय। समस्त दोषं तत्संघापि रहितां दुरितानि पुरे सहस्र किरण कुरुते कर्मा करे सुजल जानि विकास भाजे। सकल कलिमा विचार से हृदय स्थित है सतनारायण जी
पामते स्वामिनारायण भगवान की जय। ओम दोष स्पर्श होते दोष पूजन प्रार्थना में दीप प्रज्वलन करो में विराजमान भगवान की जय। उदय गुणै भुवि भवन के ममे सुवन तुया भवन के भवे तो ननु तेज किम्बा मुत्याशितं यज्ञनाथ समं करोति। ओम ह्रीं अरहज्य संविधाय जिन समुदाय कविता विचार अध्याय सिद्धाय श्री समाजी नेत्राय अर्घ्यम ने पामते स्वाहा। विमंगलं कमलिनं कविसागरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुकलासितम्। ओम लक्ष्मी सुप्रदाय कविता विचार अध्याय श्री समाजी नेत्राय अर्घ्यम ने पामते स्वाहा। भगवान की जय। ओम ह्रीं 10 पूरी का मुद्रा 10 पूरी मुद्रा करना है दीप प्रज्वलन करो में। ओम 10 पूरी का मुद्रा करना दीप प्रज्वलन करो विराजमान भगवान की जय। निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं भूत प्रेतादि भय का कलिजा से अजय सोचनानि मांगे का विराजमान भगवान की जय। ओम ह्रीं विराजमान भगवान की जय। यदि देव जसागना बेणिकम्मनादपि मनो न विकारि मार्गं कल्पान्तिकाले मरुता चलिता चलेन किमन्दिरादिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम वेदवत् मनोबल प्रकरण करिबा जाचे अध्याय श्री समाधि में पांच भगवान भगवान की जय। ओम अष्टम महानंद बुद्धि के अष्टम महानंद प्राप्त में दीप प्रज्वलन करो में बोले आदिनाथ भगवान की जय। नवाकिल पवजित तैल पूरा कसं जगत् से अमिनं प्रगति अम्रो न दातु मरुतां चलितां जलानां दिपो परस्परमसिनां जगत् के वंश कराए कविता से हृदय हिताय श्री विष्णु नाम के लिए जय। अर्घ्यम ने पामते स्वाहा भगवान की जय। ओम ह्रीं प्रज्ञा संतपुत्र प्रज्ञा संतपुत्र प्रार्थना में दीप प्रज्वलन करो आदिनाथ भगवान की जय। मातां कदाचित् उपयासि नराहुरं स्वस्ति करोसि सहसा युगपञ्चगते नामोदरोदरि निरोधना ब्रह्माण्डं सुराति साई महिमा शिवलिंगलोके। पापांचा निवारण फिल्म विचार से अध्याय सिद्धाय श्री समाजी नेत्या अर्घ्यम ने पामते स्वाहा भगवान की जय। ओम ह्रीं प्रत्येक बुजुर्ग प्राप्त करना दीप प्रज्वलन करो में बोले आदिनाथ भगवान की जय। विभ्राजते तव मुखाचमनस्पवान्ते विद्योदये जगन्मोत्रशया। सत्संग बिंदु चंद्र वसलो को ध्योत कराए कहीं बात जाचे अध्याय से सिद्धनाथ सुनेंद्र अर्घ्यम ने पामते स्वाहा आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं वादित्य गुरु प्राप्त करना दीप प्रज्वलन आदिनाथ भगवान की जय। सर्वदेशु ससेनाय विभस्म बाबा युष्मन्मुखेन
ललते सुतम सुनाते निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं कियच्चन करे जलकारम्। ओम इन सकल कार्य से दोष करता है कलिमा विचार से हृदय से तन श्री समाज जिनेंद्र अर्घ्य में पामते भगवान की जय। ओम इन सर्व विग्रह दिवस सर्व विग्रह प्राप्त नमः श्री पदरम ने बयाना भगवान के जय। लोक स्वरूपाय महिमा विचारय हृदय सुखाय श्री समाज जिनेंद्र अर्घ्य में पामते ओम ज्ञानं नमस्कारं चाणक्य नमस्कारं चाणक्य प्रार्थना विपदलम करो ने बोले आत्मा भगवान की जय। सतानि सत्य सोचने हन्ति पुत्रान् नान्यासुलं स्वल्पमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मि प्रचेदते जनयते पुरदं सुजाता। ओम अद्भुत गुणाएं कलिमा विचारता है हमने श्री विश्वनाथ जी ने बताए अर्घ्य में पामते स्वाहा भगवान की जय। ओम जन्म चाहने के लिए वो जन्म चाहने के लिए तुरंत में भगवान की जय। मनन्ति मुनिना परमं पुमांसं आदित्य वर्णममलं तमसा पुरस्तं त्वमेव संख्ये गोपलाभ्य जयन्ति मृत्युं नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। ओम विमलम अतोवाच्य पद पताय कलिमा विचार से हृदय चिताय श्री समाज जिनेंद्र अर्घ्य में पामते स्वाहा देवचेन्द्रम संख्ये माध्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त्रमनन्त्रवेद योगेश्वरं विदितयोगमणिविवेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। ओम शास्त्र नामानुसार जैसे हृदय चिताय श्री समाज जिनेंद्र अर्घ्य में पामते स्वाहा जय। ओम आरती चार क्रिया के हमने चांद के प्राप्त करना है जी प्रकट करो मेरे आत्मा भगवान जो तुम्हारे कर में ओम हृदय प्रेस प्रवदन अगला दिपत्यो श्री समाज जिनेंद्र आर्य में पामते भगवान की जय। बोला से बोला शंकरो से बोलना शंकर भगवान की जय। भगवान की नमस्ते भुवनाति हराय नाथ तुभ्यं नमः चित्रकलामणिभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमः चित्रकलामणिभूषणाय। नाना दुख है लेकिन मां विचार सदा है हृदय स्थित है श्री समाज जिनेंद्र अर्घ्य में पामते स्वाहा भगवान की जय। ओम
दीप प्रज्वलन करोमि बोले आदिनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान के एक सेकंड के लिए पीछे हो जाते हैं। श्री विश्वनाथ जी ने
अर्घ्य में पावे गौरांगनाथ भगवान की जय। ओम नमः ज्योति में हम लोग प्राप्त करना है दीप प्रज्वलन करोगे। बोले आदिनाथ भगवान की जय। सदा पराय जगन्नाथ सदा नकाय कपटो श्लोक दिव्याध्वनि भवति देवी स्वदानि तव यत्र जिनेन्द्रगात्रा पद्मानि ओम पराशय पद्मश्री युक्ताय गरिमा विजयाते अध्याय शिलाय श्री ऋषभनाथ जी ने अर्घ्य में पाते सा। बोले आदिनाथ भगवान की जय। ओम जलो चलिए जलो जल प्राप्त करना है दीप प्रज्वलन करोगे। बोले आदिनाथ भगवान की जय। जिनेन्द्र नमो परे जन निरावर कथा लक्ष्मी विराजमान खड़ी बात है भगवान की जय। श्री कृष्ण जी ने अर्घ्य में पावे भगवान की ओम प्राप्त करना करोगे। बोले आदिनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। ओम मोक्ष प्राप्त करना करोगे। भगवान की जय। भगवान की जय। ओम प्राप्त करना भगवान की जय। मध्य क्षेत्र हृदय शिवाय श्री विश्वनाथ जी ने अर्घ्य में भगवान की जय। ओम भगवान की जय। भगवान की जय।
ओम छिला सदन छिला सदन प्रार्थना है दीपदान सलाने यादना भगवान की जय हृदय दर्शन जय हरियम निपाते का यादना भगवान की जय ओम मथुरा संत मथुरा से प्रार्थना है दीपदान सलाने यादना भगवान की जय बेसरण चलो रे मारे चांद शाम प्रकाश जीविता सत्पाल पंकज गोविंद देत देहा मकरा ध्वज तुल्य रूपा ओम दहन जलोदन सर्व प्रसन्न सरिता जिलो मनाई मेरी मच्चा से आगे चला श्री नाजी मिल जाए भगवान के जय ओम इधर देखियो एक मिनट भाभी जी इधर देखो इधर देखना एक सेकंड जो फल देव और शक्ति का शक्ति से वर्णन करता है संकट चला लो अर्थ चला लो चतुर
भुजगानम ओम नमो अनंत भुजगानम ओम नमो गोड भुजगानम ओम नमो भीम भुजगानम ओम नमो पादम नसारणी ओम नमो संपिष्टोदानम ओम नमो संजय बुदानम ओम नमो पत्ते बुदानम ओम नमो गोड बुदानम ओम नमो विजय मुगेनम ओम नमो विगोल मुगेनम ओम नमो धन बुदानम ओम नमो चल बुदानम ओम नमो नमः बुदानम ओम नमो विजय किंगे मुदानम ओम नमो जानम ओम नमो चारणम ओम नमो पट संपदानम ओम नमो आया संगा कैसराम ओम नमो आसी विसानम ओम नमो दिक्ति विसानम ओम नमो भूतवानम ओम नमो इंद्रि पत्तानम ओम नमो संतवानम ओम नमो महातवानम ओम नमो घोरतवानम ओम नमो घोरगुणानम ओम नमो घोरपकुमारम ओम नमो घोरगंगेयाम ओम नमो आसी पत्तानम ओम नमो कुलसे पत्तानम ओम नमो जलोसे पत्तानम ओम नमो विश्वे पत्तानम ओम नमो सभी पत्तानम ओम नमो भगवनम ओम नमो भगवनम ओम नमो कालवेनम ओम नमो दीन सवेनम ओम नमो सत्य सवेनम ओम नमो मय सवेनम ओम नमो अप्रिय मय सवेनम ओम नमो अखिल महारासानम ओम नमो वडमाणम ओम नमो संसिद्धाय गणानम ओम नमो ओम नमो सब सावनम अर्घ्यं पावते ओम श्री नरम सिंह समाधि नंदराय नमः ओम श्री नरम सिंह समाधि ओम श्री नरम सिंह समाधि नंदराय नमः ओम श्री नरम सिंह समाधि नंदराय नमः ओम श्री अनंत सिंह समाधि नंदराय नमः ओम श्री सिंह समाधि नंदराय नमः ओम श्री अनंत सिंह समाधि नंदराय नमः ओम श्री अनंत सिंह समाधि नंदराय नमः ओम श्री सिंह समाधि नंदराय नमो नमः। चलो जय आदिनाथ रोम रोम से निकले भगवत नाम है तुम्हारा नाम है तुम्हारा रोम रोम से निकले भगवत नाम है तुम्हारा नाम है तुम्हारा ऐसी भक्ति करो कि दिलवर पावन जन्म तुम्हारा रोम रोम से निकले भगवत नाम है आदिनाथ भगवान के चरण कमल सुखदाय सर्वा से गुणगान कर मन से सवेरे को मन वचन से घर हो जैसे सवेर नाज करे विद्या में संस्कृत मातम वहाँ गए सभा में बुलवाया मुनिवर ने उपसर्ग समझ कर मौन बटवा दिया सभा में राजा भी अड़तालीस कमरों के बेकर चले मुनिवर को
जिसने पाठ किया श्रद्धा से जीवन में खुशियां छाई करता जो कर्म की भक्ति करता है तन मन से कर्म मन से मुनि भर की जैसी श्रद्धा भक्ति प्रकट करो राग देश क्षेत्र संसागर बंधन के कष्ट भक्ता मर के देव शक्ति को भाव सहित नमन करो विद्यासागर से ओ विद्यासागर से आओ महाराज पधारो हरे आंगणीय हरे आंगणीय विद्यासागर से हो विद्यासागर आओ महाराज पधारो स्तोत्र का पाठ करें सर्व विभाग पाले का मंतव्य आओ जे हो आओ 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 महाराज पधारो हमारे ओम कलमनाकाय निवासाय श्री ब्रह्मा श्री ऋषभ नाथ जी मिल रहे जय माला ओम अर्घ्यम निकाम से सब कविता संतापो निकलो जाओ ध्यान लगाओ विद्यासागर सोने करो विद्यासागर आचार्य देश के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा जय नागम का सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके गिरते मुरझाए हृदय कली भावों के निर्मल सरिता में अवदान करने आया मेरा सारा दुख दर्द आराधक ले योगेश्वर ले महासंध्या कामना देव सभी युग युग तक की धरती पर विराजमान है उनके चरणों में मन से वचन से देवा नमोस्तु 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 अर्घ्यम निकामते देव से अरहंत को श्वेत को जो सावसो आचार्य श्री पूजाय पूजो साधु पूजो भावसो अरहंत बाधित वेद पूजो द्वादशांग रची गणी पूजो दिगंबर गुरुचरण शिव एक सब आशा सर्वै के वासित धर्म दस नया मैं पूजो सदा यदि भावना षोडश रत्न जालिना शिव नहीं कदा त्रैलोक के चैत चलय जजो पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय खचर सुर कैलास से संवेद के गिरनार में पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सजो देश से राज पूजो देश क्षेत्र विदेह के नामावली एक सहस वसुजय और पति शिव के ओम रेखा पूजा भावना आचार्य उपाध्याय सत्संग नमः पद्मायो कर्णायो चरणायो दव्यायो नमः दक्षिण सोच नमः
उत्तम समय कर समय ज्ञान समय चर्चा नमः जल के विषय फल के विषय आकाश के विषय ब्रह्मांड के विषय काल के विषय उदलो मंडलो पाताल विश्व जन करते करते जीव चेता में नंदी सभी जीव चेता में पंचमे राशि चेता में श्री समय श्री कैलाश में जी संपादक श्री विनाथ ऐसे पापुरी आदि श्री क्षेत्र में जैन मंदिर गोलवदास के शिक्षा काल में चमत्कार भाषण पद प्रसामी पाव परम प्रसामी अंबाकर नमः आज मासा मासे आज ये 6 16 चौथ वार गुरुवार शनिवार सम्मत विद्यमान सम्मत 2569 आदिकानां श्रावकानां आजना चक्का पुरुषांगना ढोल है आजना भगवान के चरणों में जलधारा राजा पादा संदेश के होए सारी प्रजा के कंगन सा होए लक्षण में लेके आते का आदेशा होए चोरी ने सारी मुझको दुश्मन डाले सारे देश हो गए बात कर मन ने नाश कर आयो के बलरा शांति दो सबसे बैठने विज्ञान समाज दो साथ को हो पटन सुनाला सत्य संगीता सिर्फ तैयार हो आपके समुदाय गुरु प्यारे को पाता करो और सारी चीजें मोह गलत पाओ फसल ये लेने तेरे दुनिया चलने में रंगों मुक्ति पार करने में जिसका आपका से मुक्ति पा जाने से आपको एक चुराव वे चलो विजयकाम कौन सा ही तैयारी धर्म समाज से संभाल का शेष होता नहीं शांति भक्ति भाई के साथ जाने वाला के रही तुझको आप सारे प्रभु को संबोधन हो वो जाने जानो नहीं जानो छात्रो भगवान कहीं जाने वो किराने दिले छात्रो तुझे देवगण के से कोई तो राजन कोई भक्ति ना ये राजन है सदा करो कल्याण सिंचन के आज का लीजिए शीशा बाबा के लाते कटे पर हटे विराजो सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान मारा विराजो सिद्ध मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतमो गणे मंगलम तुझे पुजारो जय मंगलम सर्व मंगल मंगलम सत्यनारायण नमः सर्वमना जैनम जय तुषासनम जैनम जय तुषासनम हमारे आने में आपके दर्शन अभिषेक करने देखने पूजन करने में विधान करने में तत्काल अनुभव में जाने अनजाने जो अभिज्ञा हुई उसके लिए पश्चाताप व्यक्त करती हो हे जितेंद्र दे क्षमा करे नमोस्तु आचार्य श्री जी को नमोस्तु
सब संकट जाए न साई, ओंकार की मोर तब आया था, बलपूर्वक पकड़ मनाया था, हथकड़ी बेड़ियों से तन दिया बनाई, सब संकट जाए न साई। भूमिकारा ग्रह भिजवाए थे, 48 काज लगाए थे, क्रोधित सब बाहर कहला दिया पिताई, सब संकट जाए न साई। भूमिकांड बनाया था, श्री आदिनाथ को गाया था, हो जाने कामर किया बनाई, सब बंधन टूट गए उनके ताले, सब धर्म खुले उनके तारा, कैसे आभार की आई, सब संकट जाए। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदराव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार बड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार बड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार बड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार बड़कुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु।